इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का दिलचस्प चैनल इन खबर। आज हमारे साथ मौजूद है दीपक ठाकुर। खैर, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, आप सभी इनको खुद पहचानते होंगे, पर उन लोगों के लिए जो शायद एक दो लोग ही होंगे जो ऐसे जो इनको नहीं पहचानते होंगे, उन लोगों के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हमारे साथ दीपक ठाकुर मौजूद हैं, जिनको आपने अभी हाल ही में बिग बॉस 12 में देखा होगा। इन्होंने सलमान खान के साथ स्क्रीन भी शेयर की और उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, 2 जैसी लाजवाब फिल्मों में अपने गाने से सबका मनोरंजन किया था। तो स्वागत करते हैं हम दीपक ठाकुर का। वेलकम दीपक। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सबसे पहले बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे साथ हमारे बीच आके इंडिया टीवी के डिजिटल चैनल में? भाई, टीवी पे आके कौन खराब महसूस करता है? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही और बात है। ऐसा मौका गिने चुने लोगों को मिलता है, उसमें से हम हैं, तो बड़ा अद्भुत महसूस हो रहा है। अच्छा, अगर बात अब जब टीवी की छिड़ी गई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी पे। जब आप बिग बॉस में आए तो बिग बॉस में आने के बाद से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उसके बारे में कुछ बताइए आप। लाइफ में चेंजेस यही आया कि इससे पहले आपका फ़ोन नहीं आया था, अभी आया है। अच्छा, इससे पहले मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने आपको संपर्क नहीं किया? संपर्क करते थे लोग, जानते कम थे, पहचानते कम थे, और अपने आप को एक मतलब दूसरे तरीका से लोगों के सामने पेश करना पड़ता था, दूसरे तरीका से इन द सेंस कि बताना पड़ता था कि मैं कौन हूं, कि हम गाते हैं, हाँ हम गाते हैं, यहाँ से आते हैं, ऐसे करके। लेकिन अब लोग जानते हैं, एक वो जो ठप्पा लग गया है कलर्स चैनल का और बिग बॉस का, तो वो लोग अब अच्छे तरीके से पहचानते हैं और जानते हैं कि कौन है दीपक ठाकुर जी। तो जैसे कि बिग बॉस की बात है, तो बिग बॉस 12 का जो सफ़र था आपका, वो आपके लिए कैसा रहा, ये बताइए आप। देखिए, अनोखा था, अद्भुत था, अद्वितीय था। इसलिए बोलेंगे काहे कि बिग बॉस के बहुत बड़े फॉलोअर और सपोर्टर रहे हम, और हमेशा से मतलब वोट करते थे, सपोर्ट करते थे, जो भी जाने मतलब जो दिल से कनेक्ट करते थे, जो कलाकार, जैसे मनोज तिवारी साहब को किए, विकास गुप्ता साहब को किए, तो हम मतलब बहुत अच्छा लगता था वो पूरा। और जब से कॉमनर्स की एंट्री हो गई उसमें, तब से एक होता है ना कि हमारे बीच का एक कॉमन मैन उठ के वहाँ पहुँचा और उसका भाग्योदय हो जाए, तो वैसा था। सपोर्टर थे और उसी मंच पे पहुँचना, और पहले तो 6-7 दिन ये मतलब ये बिलीव नहीं हुआ, ये डाइजेस्ट करने में चला गया 6-7 दिन कि हम बिग बॉस के मंच पे पहुँच चुके हैं। तो ये था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पे, लेकिन चूँकि हम बिहार से थे तो हमारे अंदर पूरा बिहार जी रहा था उस बिग बॉस के घर को। हमने देखा भी था, पढ़ा भी इन सब चीज़ों के बारे में कि पूरा बिहार आपको सपोर्ट कर रहा है। कुछ वीडियोस सामने आई कि लोग पोस्टर छपवा के आपके गलियों में लेके चल रहे हैं और उस पर लिखा हुआ वोट फॉर दीपक ठाकुर, दीपक ठाकुर को विजयी बनाए। ये सब उनका प्यार था, ये सब उनका प्यार था, आशीर्वाद था। और देखिए, ये सारा जो खेला है ना दुनिया में चल रहा है, चाहे कोई भी फील्ड का हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े खिलाड़ी हों, सितारे हों, मतलब रण का मैदान हो, अखाड़ा हो, कोई भी हो, सारा खेल दर्शक, जनता, और जो जनता हमारी जो भगवान है, उनके प्यार के लिए ही है ये सारा खेला। आपको वो मिल गया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, टोटल टीआरपी के लिए ही ले रहे हैं, चैनल जनता के लिए ही खोले हुए हैं। उनको सब लोग यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक जनता तक पहुंचे। हाँ, जनता तक पहुंचे, जनता आपको प्यार दे, आशीर्वाद दे। तो ये उनका मतलब मेहरबानी था, और ऊपर भोले बाबा का कि उन्होंने हमको मतलब इस काबिल समझा कि हम यहाँ पहुँचे और जनता से कनेक्ट कर पाए, और जनता का प्यार और आशीर्वाद इस पैमाने पर मिला हमको। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने जैसे अभी हमें पता चला कि दीपक ठाकुर तो नहीं, द दीपक ठाकुर अब हमारे बीच आ रहे हैं, तो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। मतलब खैर, तो मैंने आपको भी देखा है, मैंने आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का गाना सुना है, आपका मोरा, जो मुक्केबाज में भी सुना आपको। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो आपके बारे में मैंने पढ़ा कि जब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 जब आपने नहीं गाया था गाना, उसके अंदर जब आपको थोड़ा बहुत भी फेम नहीं मिला था, उससे पहले से आपका सपना था कि आप बिग बॉस में किसी दिन जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, बताइए आप। नहीं, सपना नहीं था जाने का, क्योंकि मतलब इच्छा कह सकते हैं उसको। उस समय नहीं, उस समय तो कॉमनर्स की एंट्री थी नहीं वहाँ। वासेपुर में गाने के टाइम कॉमनर्स की एंट्री थी नहीं। तो आदमी फिर ये थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा फेम हासिल करके वहाँ पहुँचूं। नहीं, वहाँ नहीं पहुँचने का मेरा सपना कभी से नहीं रहा। बिग बॉस में जाने का सपना कभी से नहीं रहा। पहली बार ऑडिशन दिए थे, पहली बार हो गया। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि हमको जाना है और हमको ये करना है। लेकिन ये उस शो का जो कंसेप्ट था कि रियल हैं आप, कितने रियल हैं, क्या हैं, और वो हमको बड़ा अच्छा लगता था। और सलमान खान के हम भक्त रहे शुरू से। तो टेलीविजन पे एक ही 2 शो होता था जिसमें वो आते थे, और उसमें एक बिग बॉस था। और बिग बॉस तो उन शो छोड़ने लायक था ही नहीं, तो उस शो के आपने सोचा कि पकड़ ले इसे। हाँ, तो और ऊपर वाले भी मतलब वो लिख दिए कि जाओ, तुम जाओगे। अच्छा, जब बात सलमान खान की आपने खुद छेड़ दी है, जी ठीक है, तो सलमान खान को लेकर एक बात पूछता हूँ मैं आपसे। पूछिए। कि जैसा कि आपने बड़े पर्दे पर तो खैर अभी तक सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की, हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी शेयर करके उनके साथ स्क्रीन या उनके लिए गाना गाया, जी। पर छोटे पर्दे पर आपने बखूबी उनके साथ
स्क्रीन शेयर की है जी। तो आपने सलमान खान के साथ जो छोटे पर्दे पर स्क्रीन शेयर की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही बात है, बड़ा कलाकार का वही निशानी होता है कि सामने वाले को छोटा महसूस ना हो जी। तभी आप असल लाइफ में और स्टारडम जो भी आपका उसमें बड़े हो। इतने बड़े कलाकार हैं वो, और हम मतलब इतनी छोटी जगह से पहुंचे थे वहाँ, लेकिन हमको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि हम मतलब इतने बड़े सुपरस्टार से बात कर रहे हैं और खड़े हैं। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, और मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं वो। और जब हम गाना बनाए बिग बॉस वाला तो उन्होंने बोला कि ये बिग बॉस की हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बेस्ट गाना है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैंने जो सलमान खान पर जो उन पे गाना बनाया उनके बर्थडे के दिन, तो उन्होंने बोला कि ये इसका धुन और सब कुछ बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जब आपने गाने की बात खुद छेड़ी है तो क्यों ना फिर आप 4 लाइन हमारे दर्शकों को भी सुना दें उस गाने की। ये सलमान खान साहब पर हम गाना बनाए थे। आन मान और शान है डंग 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 डंग, बॉलीवुड के सुल्तान है डंग 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 डंग, कितनों के फरिश्ते कितनों के वो भगवान है, भाई का अपना स्वैग है, बॉक्स ऑफिस किंग इनका टैग है, सोचो सोचो बोलो बोलो क्या है उनका नाम, ये तो है अपने कितनों के सपने, भैया बजरंगी भाईजान, द वन एंड ओनली सलमान खान। जी हाँ, आपने देख ही लिया कि आखिर क्यों दीपक ठाकुर बिग बॉस के रनर रहे थे। यही सब इनका टैलेंट इनको अनोखा बनाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे आपने अभी कहा सलमान खान के साथ आपने काम किया, छोटे पर्दे पर काम किया, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो दर्शकों ने, जैसा भी सबने देखा, दर्शकों ने आपको देखा होगा सलमान खान के साथ कैमरे के सामने, अब पर कैमरे के पीछे भी आप उनसे मिले होंगे, कैमरे के पीछे की कुछ हिस्ट्री रही होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ना बिना लाग लपेट के सीधा बोलने वाले इंसान हैं, चेरी वेरी मारना मेरा काम नहीं है जी। बिल्कुल। और किसी भी इंसान के अंदर कोई त्रुटि नजर आए तो हम बोल देते हैं। तो उनके अंदर ना ऐसा कुछ दिखाई नहीं हमको, काहे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भांति भांति के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं, इतना लंबा शूट चल रहा है, व्यस्त इंसान कैमरे के सामने एकदम तरोताज़ा, गलती को गलती ठहराओ, बताओ उसको कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो, सही का सपोर्ट करो जी। बिल्कुल। तो मतलब सही में अब पता चलता है कि वो सही में वो सलमान खान है, और वो क्यों है वहाँ। वो जब वहाँ से उनसे मिले, बात किए, जब सुल्तानिया अखाड़े में पहुँचते थे हम लोग, और जब वो बीच बीच में वो कमेंट करते थे और हंसी मजाक एकदम पूरा, तो क्लास लगाना, जो वो हमको आज भी याद है, वो एपिसोड जिसमें हम रोमिल को हराए थे, वो बैठ के, और तो सलमान खान साहब बोले थे कि ये एपिसोड ना अभी तक का सबसे गजब तुम देखने, ये अखाड़ा अभी तक का गजब का, तुम घर जाके जरूर देखना दीपक, तो ये बड़ा गजब है तुम्हारा ये वाला अखाड़ा। और बीच बीच में जो भी मतलब वो कमेंट मारते थे या चीज़ों को नॉर्मल करते थे, जैसे किसी को डांट दिए, अब उसको नॉर्मल करना है बेचारा, नहीं तो सदमे में चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो वैसे मतलब ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि उन्होंने हमको डांटा था, हम बोले सर अब हो गया, छोड़िए सर गलती हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो सलमान खान जो तुरंत अपना रंग या अपना चेहरा बदल लेते हैं दर्शकों को, मतलब उनको खुश करने के लिए, एक पल में जब कुछ गुस्सा किया तो दूसरे पल में मतलब नॉर्मल होके उसको नॉर्मल बातें कह के, मतलब इसको बुरा ना लगे। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि तुरंत चेहरा बदल के दूसरों को मतलब खुश करने, नहीं चेहरा बदलना नहीं, मतलब हम कहेंगे कि इसको कहेंगे कि जैसे उन्होंने उसको डांट दिया, अब वो बाकियों से बात कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि वो बंदा बेचारा सदमे में है, उसको हम बहुत ज्यादा डांट दिए हैं, बेचारा थोड़ा सा, मतलब तो उसको उस पे कोई एक जोक क्रैक कर दिया। हाँ। तो वो भी हंसने लगा, बाकी सब हंसने लगे, तो माहौल बन जाता। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करेंगे आपसे, जैसे कि आपने मतलब बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आपने छोटी उम्र से ही अपना गाना बजाना, साजबाज, इन सब के पीछे आप लगे रहे, ठीक है। आपने सोचा था कि मतलब खैर सोचा ही होगा आपने कि आपको सिंगर बनना है, सभी सोचते हैं कि मैं बड़ा सिंगर बनूं। तो जैसे आप एक मतलब छोटे से गांव बिहार से उठ के आते हैं, ठीक है, आप पूरी बिहार की आवाम को प्रस्तुत करते हैं इतने बड़े लेवल पे, तो जो आपका सफ़र था बिल्कुल बचपने से लेके जब आपने सीखना शुरू किया, फिर इस लेवल तक आपको एक पूरा बड़ा फेम मिला, ये सफ़र कैसा रहा? इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए आप कुछ हमें। देखिए, सफ़र था ना, ये वो SUFFER वाला था जी। तो दर्शकों को बता दूं ये क्या सफ़र है, ये मतलब ये सफ़र की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कितना कठिनाइयों की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से चूँकि ये सवाल लोग पूछते हैं तो वही राम कहानी दोहराई जाती, सही बात है। तो स्टार्टिंग से बहुत मतलब देखिए, हम लोग
जिस फैमिली से हम लोग आते थे, जी, बिल्कुल। तो हमारे मम्मी पापा जी, चूँकि एक बात जान जाइए, घर में अगर आपकी 2 बहन हो, हाँ, तो दारोमदार ज़्यादा आप पे आता है कि आपको आगे करना है, आपको आगे करना है। हाँ। फिर तो ऐसा था कि हाँ, तुम क्या करोगे, तो मेरे लिए था कि पापा को शुरू से लगा कि हम बैंक में जाते थे, कहीं भी गए पापा के साथ मम्मी के साथ गाने लगे बजाने लगे, तो पापा को लगा कि इसमें म्यूजिक में कुछ इसका है इंटरेस्ट है। तो वो आदरणीय गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार संजू, उनके यहाँ मेरा एडमिशन हुआ और फिर सीखना शुरू किए। स्टेज वगैरह नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। शादी वादी में गए, पहुँच गए, खा लिए पी लिए, मौका मांगे गाने का, मिला नहीं मिला ऐसा होता था। और जहाँ जहाँ पता चलता था कि कार्यक्रम होने वाला है, कहीं से भी पता चले दोस्तों से कि भाई हमारा एक किराए का मकान था, तो वो बहुत ऊंचा था, मतलब 4th या 5th फ्लोर, 5 मंजिला मकान था। उसके ऊपर हम लोग खड़ा होते थे, हमको याद है आज भी। मुजफ्फरपुर में वहाँ से ऑलमोस्ट मतलब टाउन दिखता था, तो कहीं से आवाज़ सुनाई देवे और लाइट दिखाई देवे, तो पता चला कि उधर आज गाने का आवाज़ आ रहा है, कुछ म्यूजिकल होगा, शादी वादी का कार्यक्रम है। तो उसमें जो एक ग्रेड टॉप का कपड़ा हुआ अपना वो पहने दोस्तों के साथ निकले, गए, मौका मांगे, रिक्वेस्ट किए, कहीं मिलता था, गाते भी थे, लोग सुनते भी थे, वाहवाही मिलती थी, पैसा वैसा का सीन नहीं था, पैसा सीन नहीं था। हाँ, वो गए सुने, और कहीं वही ना हुआ तो बस खाए पिए निकल लिए, बस। तो ये होता था। और अपने शहर में भी मतलब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि हमको याद है वो भी कि हम रोते हुए घर आए थे। 15 अगस्त का समय था, हम गाने के लिए स्टेज पे चढ़े थे और मेरे से माइक छीन लिया गया था। एक घटना हुआ था, पुस्तक मेला लगा था, वहाँ पे हम गाने के लिए चढ़े थे और जिनका कार्यक्रम वहाँ होना था वो भी शहर मतलब की ही थी। उन्होंने अपना म्यूजिशियन उतारा और कहा चलो, कहा मैडम एक गाना बजा दीजिए मेरे ऊपर भी। कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब उससे माइक छीन लिया जाए, मतलब ये एक माशूका से उसका मतलब दिल टूटे, उससे बड़ी बात होती है कि उससे माइक छीन लिया जाए और उसका उससे स्टेज छीन लिया जाए। बहुत वो सब बहुत मतलब वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि क्या है ना, बचपन वो 8 साल 9 साल का लड़का ना उतना दुनियादारी समझता नहीं जी, बिल्कुल, कि सामने वाला के मन में क्या है। हम तो सीधे समझते थे भाई 2 गाना गा देंगे तो क्या हो जाएगा उसको। सही बात है। और एक बार मामा के साथ भी गए थे हम, घर से 42 किलोमीटर दूर साइकिल पे, हाँ, मामा लेके गए थे हमको, वहाँ जागरण हो रहा था और हमको भी गाना था। हम एंकर को बोले कि हमको गाना है, मौका दीजिए। वो बोला ये गाने बाद, ऐसे पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, हम स्टेज के नीचे ही खड़े रह गए, तो आपको मौका नहीं मिला। वापस आए, बहुत रोए, मम्मी पापा बोले ये सब होगा तुम्हारे साथ, अभी इसको एडजस्ट मारो। अच्छा, जैसे स्टेज को लेके मैंने आपके बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे कि मैंने एक चीज़ पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा ये कि दीपक ठाकुर को मतलब गाने और स्टेज से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने दोस्तों में ये बात फैला रखी थी कि कहीं भी आपको कोई कार्यक्रम हो, पता चले जो कि मुझे ना पता हो, आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिए, हम मतलब कोशिश करेंगे मुझे वहाँ स्टेज मिल जाए। इस बारे में कितने सच्चाई है? ये एकदम इसमें आपने मतलब जहाँ से भी आपने आपका जो भी अज्ञात सूत्र है, आपने जहाँ से पढ़ा है बहुत सही पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हाँ, सीरियसली बताते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सर्किल में जो भी आपके दोस्त, हाँ, तो वो बताते थे हमको कि यहाँ पे दीपक कहाँ हो, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है यार, यहाँ पे कार्यक्रम, तो वहाँ पे हम पहुँचते थे, कोशिश करते थे कि मौका मिले। तो उसमें बहुत लोग मतलब सपोर्ट भी करते थे और बहुत लोग मतलब माइक, जैसे आपने बताया कि माइक छीन लेते थे, ऐसा भी हुआ है। अच्छा, जैसे कि अभी आपको हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। जी हाँ, बेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। तो उस घड़ी और उस पल को आप कैसे मतलब बताएंगे, और कैसे वो पल कैसा था आपके लिए, आप जब आपके दिमाग में बात आई या आप तक वो बात पहुंची कि दीपक ठाकुर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है? क्योंकि जो भी बॉलीवुड या मतलब इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, सबका सपना रहता है फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है ना कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जब मिला हमको जी, और तो वही सब बात समझ लीजिए कि 3 महीना पहले लड़का कुछ नहीं था, लोगों को मैसेज किया करता था इंस्टाग्राम पर, अपने गाने भेजा करता था, उम्मीद की किरण खोज रहा था कहीं से कोई मिले, कुछ हो जी। और सीधा वो वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पे सारे सितारे उसके अगल बगल में बड़े बड़े पूरे बॉलीवुड के महान हस्तियाँ पहुँची हुई हैं, गुरु रंधावा, विकी कौशल वो भैया को हम बोले कि अरे मतलब वो जा रहे थे, हम बोले भैया कहाँ हैं आप? तो कहते हैं कि यार तुमको खोज रहे हैं हम। यार ये हमको जानते हैं, क्योंकि हम बिग बॉस में थे, और बिग बॉस से निकलने के बाद आपको नहीं पता है ना कि आपको कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है। आप करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। हाँ, वो हमको, क्योंकि हमको उस चीज की अनुभूति नहीं है जी। और हम अंदर हैं,
हम अंदर से सीधा बाहर निकले देखें कि एयरपोर्ट पे हमारे लिए सैलाब है, बवंडर है यहाँ। तो ये सारी चीज़ों को पचाना, और कल को जो बंदा मतलब कि हमको कह रहा है तुम्हारा आवाज़ मोटा है, ये है वो है, दिस डैट, आज बोला हमको तो भाई ऑफर कर रहा है। शुरू से पता था कि भाई तुम कुछ करोगे, उसको पहले से अंदाजा। और टोटल मतलब इस तरीके के जो निगेटिव उस समय चीज़ें जो करते थे लोग, वो अभी इधर आके पॉजिटिव हो गए। तो ये सब ये था। तो वहाँ पे सितारे के साथ मिलन हुआ अलग अलग, और वो जो लम्हा था जब दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हमको मिला, तो वो तो अलग था भाई। अलग अलग इतने बड़े बड़े कलाकार को, सुनील ग्रोवर साहब थे वहाँ, जी हम बहुत बड़े बड़े कलाकार सब लोग थे। सारा मतलब आधे से ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद हाँ, थी। मौजूद थी। आयुष्मान खुराना थे, जैसे आपने विकी कौशल की खुद ही आपने डिटेल दी है। विकी कौशल थे, गुरु रंधावा थे, और भी थे, अमित बटाना, ये लोग थे, सब लोग थे। तो उसमें हम थे, और सबसे आगे रो पे चौड़े से बैठे हुए थे, अपना देख रहे थे। तो बड़ा अलग फील हो रहा था, क्योंकि कभी टीवी पे देखते थे ये सब। हाँ, तो बड़ा अच्छा फील हुआ। जैसा कि आपका गाना फिल्म फेयर के लिए भी सिलेक्ट हुआ था एक, आप मतलब खैर वो बहुत होता है कि फिल्म फेयर आप जीत नहीं पाए। जब आप फिल्म फेयर के नॉमिनेशन की खबर आप तक पहुंची, तो आपको उस टाइम कैसा लगा कि मतलब ये कैसा क्या पल है मेरे लिए? मुक्काबाज से गाना आपका फिल्म फेयर के सिलेक्ट हुआ था। मुक्काबाज से फिल्म फेयर का तो अभी कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन रिवाइंड लिस्ट में शायद खबर हमको नहीं पता है। अधूरा मैं नॉमिनेशन फॉर फिल्म फेयर। अच्छा, हुआ था क्या ऐसा? अच्छा, आपको पता ही नहीं? इसे कहते हैं सितारा, मतलब इतने काम कर रहा है उसके अपने बारे में पता नहीं कि उसको फिल्म फेयर मिलने वाला था और रह गया या जो भी हो। अच्छा, ऐसा था क्या कुछ भाई? सर मतलब मैंने तो पढ़ा ऐसा कुछ कि मतलब मुझे मिला ऐसा। डिवाइंड लिस्ट में मुक्काबाज को नंबर 1 टॉप सॉन्ग का अवार्ड मिला। अधूरा मैं जो आपने इसमें गुनगुनाया जो था, हमने गाया था उसमें हारमोनियम, तो थोड़ा गुनगुना क्यों नहीं देते हमारे लिए अभी? आरी चली कलेजे पे हर धक पे टीस उठे, तेरे बिन मैं क्या मुर्दा घर, बिन रूह जियूं कैसे, अधूरी तू अधूरा मैं, अधूरी तू अधूरा मैं, ये गाना। अच्छा, जैसे कि गाना तो खैर आपका हो गया, अब आपका आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या मतलब क्या चर्चाएं हैं? जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था ये मतलब कि दीपक ठाकुर, जब मैंने देखा तो दिखा कि दीपक ठाकुर इस समय कक्ष में शूटिंग कर रहे हैं, गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक एल्बम आने वाला है, टी सीरीज़ के साथ वो आने वाले हैं, टी सीरीज़ के लेवल में लिया है, उनका पूरा एक एल्बम आएगा जिसमें 6 या 7 गाने होंगे। मतलब ऐसी खबरें बहुत सारी पढ़ी मैंने। फिर ऐसा पढ़ा कि उनको मतलब जैसे 3-4 फिल्में थी, खैर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कैसे क्या क्या था उनमें, कि उन 3-4 फिल्मों में दीपक ठाकुर गाना गाएंगे, वो उनके गाने फिल्मों में आएंगे, एल्बम अलग आएगा। तो इनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपको पता है कुछ लोग मतलब या कुछ लोग लिख भी देते हैं ऐसा लाइमलाइट में आने के लिए, उनका आर्टिकल बिक जाए हवा बनाने के लिए। तो इनमें आप कितनी सच्चाई बताएंगे? सच्चाई इतनी है अभी कि मतलब अभी टी सीरीज से कुछ बात नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो अपना गाना है, हाँ, वो ओरे पिया रे, हाँ, जो कि बिग बॉस का एक बहुत बड़ा हिट रहा है जी। तो वो गाना टी सीरीज़ का लेवल होगा, मे बी टी सीरीज़ का ही होगा कि हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म है केवी, करणवीर वोहरा का, तो उसमें वो गाना होगा। अच्छा, मतलब ये कुछ मतलब जानकारी है, मतलब सही है हाँ, कि फिल्म में गाना आ रहा है आपका? हाँ, ये और श्रीशांत भाई पे जो गाना हम बनाए थे, वो श्रीशांत भाई बाकायदा उसके लिए मतलब कि हम तो कहे कि भाई भैया इसका क्या जरूरत है, वो बाकायदा वो पेमेंट किया उस गाने का, मतलब नहीं भाई। हाँ। वो हमको बोले थे कि बिग बॉस से निकलने के बाद तुमको पहला चेक हम देंगे, श्रीशांत भी ऐसे बोले। तो ये खबर सही थी कि मनोरम ने पहला चेक आपको दिया? हाँ। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका गाना ओरे पिया आ रहा है, तो उस गाने के बारे में कुछ बताएंगे आप, या थोड़े उसकी 2-4 लाइनें हमारे लिए गुनगुना दें आप? ओरे पिया रे गाना जो है ना, मतलब कंपोज भी मेरा ही किया हुआ है, लिरिक्स भी मेरा ही लिखा हुआ है, मतलब गाना भी हम ही गा रहे हैं। तो ऐसे करके गाना है वो, ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, मोरे प्यारे कि ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे। वाह, क्या बात है। खैर, ये तो बातें हुई कुछ इनके निजी जीवन से, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब एक चीज़ और हम बताना ऐड करना चाहेंगे जी। हमारी खुद की फिल्म आ रही है जी, वो इसी साल रिलीज हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको जैसा कहा था कि मैंने खबरें पढ़ी हैं
धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं जी, वो इस साल रिलीज हो जाएगी जी। फिल्म का नाम है अग्निस्नान। अग्निस्नान जी। तो आप बताएंगे हिंदी कौन सी भाषा नहीं, में? हिंदी में जो हमारा हिंदी है उससे है जी। यूपी बिहार से इर्द गिर्द कहानी है। हाँ, और डायरेक्टर साहब हैं उसके अभय सिंह जी जी। हाँ। और उसमें हमने 2 गाने भी गाए हैं। क्या बात है। और एक शो है ट्रेल्स ऑफ गंगा, ट्रेल्स ऑफ रिवर गंगा। तो उसमें गंगा जी की पूरी जर्नी है। तो उसमें क्रांति प्रकाश झा जो कि आपको MS धोनी में थे जो जी और देशवा और बहुत सारी फिल्मों उन्होंने की। क्रांति प्रकाश झा जी उसमें एंकर हैं और वो भी अभय सिंह जी के द्वारा ही डायरेक्ट किया गया है। और पूरी गंगा की जो यात्रा है, तो एक जो ये जो है ना कि गंगा जी के प्रति वो समर्पण, तो इसके लिए मतलब चूँकि हम मतलब शुरू से पूजक रहे हैं उनके, तो उस सीरियल में, उस सीरियल नहीं कहेंगे, द ट्रेल्स ऑफ रिवर गंगा एक जर्नी है गंगा जी की, कैसे वो कहाँ से अवतरित हुई और पूरा उनका एक वो है वेब सीरीज कह सकते हैं इसको। हाँ, एक 20-22-25 एपिसोड का एक वो वेब सीरीज ही हुई फिर, शायद एपिक चैनल पे आएगा। तो एपिक चैनल उस पे उसके 2 गाने हैं जी जो हम गा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने पढ़ा है कि आप 6-7 गाने लेके आने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपने खुद ही पत्ते खोल रहे हैं आपके यहाँ पे गाने आने वाले हैं। तो उसके 2 गाने हैं वो हम गाने वाले हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अभी शुरू होगी। कुछ गाने के बारे में बताएंगे आप? वो नमामि गंगे, गंगा जी का है। तो गाना मतलब लिखा आपने, ये किसने लिखा है? नहीं, गाना हमने नहीं लिखा है। कुछ तो पौराणिक श्लोक हैं गंगा जी के जी, उसको हम अपना आवाज़ देंगे और कुछ प्रॉपर गाने हैं हाँ, जिनको आप अपनी आवाज़ देंगे। हाँ, जिनको, और वो शूट भी होगा मेरे पे। खैर, दीपक ठाकुर का जो गाने हैं ये तो खैर आपके अपने आप ही दिल में उतर जाते हैं। इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि जब आप इन्हें सुनेंगे तो सीधे आपके कानों से आपके दिल में उतरते हैं। जी, दिमाग में नहीं जाते, दिल में उतरते हैं गाने। खैर, दीपक ठाकुर से आज की तो मुलाकात इतनी थी हमारी, पर दीपक ठाकुर जल्दी अपने गाने और अपनी फिल्म के साथ आपके सामने आने वाले हैं। और दीपक ठाकुर जब आएंगे तो दीपक ठाकुर जरूर आपके सामने फिर से आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि दीपक ठाकुर अपने बिजी समय से फिर से उस समय आए और आपके बीच आए और अपनी फिल्म और अपनी जो सीरीज़ के बारे में उन्होंने बात की, उन सबको लेकर आपके बीच आए, उन सब की कहानियाँ या कुछ भी जो भी बात होगी फिल्म को लेकर आपके सामने रखे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के जरिए दीपक ठाकुर की जो आवाज़ आपको कैसी लगी वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।